सुबह आपने नोटिस करा होगा उस तगड़े गैप डाउन के बाद थोड़ा सा बाजार का रेजिलियंस स्क्रीन पे नजर आ रहा था। वो तो सेकेंड हाफ में फिर से सेल ऑफ आ गया, तो वो लग रहा था कि इनफैक्ट इवन स्टील स्टॉक जिसको लेकर, मेटल स्टॉक जिसको लेकर कंसर्न्स थे, वो भी ऑफ लूज ही ट्रेड करते नजर शुरुआती गैप डाउन के बाद। तो स्ट्रेंथ तो है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है, और अब तक वो मूड माहौल बदला नहीं है। तो 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ आज अप्रोच कर रहा हूं। शुरुआत के दो खिलाड़ी एक से हैं। सबसे पहले जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा, पहला स्टॉक ओपनर के तौर पे है टीपीसी, त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी, और मल्टीपल ट्रिगर्स हैं स्टॉक को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट, फ्राइडे को 14 मई को अक्षय तृतीया है। पुराने काल में लोग इस दिन सोना खरीदने जाते थे, बट ऑन अ सीरियस नोट माना जाता है कि गोल्ड की बाइंग बड़ी ऑस्पिशियस होती है। गोल्ड खरीदते हैं इस होप में कि प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ और देखने को मिले। पुराने काल इसलिए कह रहा हूं कि आजकल लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए हैं। ऐसे जैसे वो जोक था ना, वो संडे को परिवार पुराने काल में इस दिन घूमने जाते थे, आजकल वो हो नहीं पा रहा है। दूसरा, पहला ट्रिगर तो अक्षय तृतीया का। दूसरा ध्यान रखें, मई 15 को यानी कि इस हफ्ते सैटरडे को महाराष्ट्र के जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन है वो खत्म होने जा रहा है। हो सकता है कि महाराष्ट्र में और लॉकडाउन एक्सटेंड हो, लेकिन सारी होप्स ये हैं कि विद अ लॉट मोर ईजिंग। तो अब देखते हैं वो आउटकम कैसा आता है, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए इन कंपनीज के लिए। तीसरा, गोल्ड फाइनली $1800 के ऊपर बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है, मजबूती के साथ डे ऑन डे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, और कहा जा रहा है अच्छा मूव आगे भी देखने को मिलेगा। और वैसे भी ध्यान रखें, ये ऑनलाइन पोर्टल जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, उसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। मुझे लगता है टीबीसी को रेडार पर रखेंगे। साल के हाई 96 के, प्रमोटर्स हेल्दी 74% का स्टेक रखते हैं। सारे ट्रिगर्स वैलिड है थंगमाइल ज्वेलरी के लिए, वो स्टॉक अगला है। और पिछले साल कैलेंडर ईयर 2020 में क्या गजब के अपटिक्स इस स्टॉक में देखने को मिले थे। उसका एक कारण नीरज वाजपेयी भी हैं, जो आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। इन्होंने उस स्टॉक को जब मेंशन करा था, मुझे याद है, तब से बड़ा अच्छा मूव आया। तो 2020 के अच्छे मूव के बाद 2021 में बहुत टाइट रेंज में ये स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया। गिव अप नहीं करे अपने गेन्स, बढ़िया कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अब वापस लग रहा है कंसोलिडेशन से हरकत आना। कल ये स्टॉक्स देखिएगा हरकत में आने शुरू हुए हैं। मुझे लगता है थंगमाइल ज्वेलरी को भी रेडार पर रखेंगे। ज्वेलरी स्टॉक लार्जली अक्षय तृतीया जो फ्राइडे को शेड्यूल्ड है, उससे पहले मुझे लगता है इन स्टॉक्स को रेडार पर रखेंगे, और बाकी के की ट्रिगर्स मैंने एक्सप्लेन किया। टीम में हमारे भी खरीदारी वाले शेयर्स ज्यादा हैं, लेकिन सेल साइड के भी स्टॉक्स होंगे। शुरुआत में हमने अपनी वही पुरानी फेवरेट थीम को रखा है कि आप फार्मा के साथ चलिए, क्योंकि इन्फ्लेशन की चिंता और तमाम तरह की खबरों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आपको वही उसी थीम पे स्टिक करना चाहिए, क्योंकि वही एक इंटैक्ट दिख रही है। बाकी सबके लिए कुछ ना कुछ हेडविंड्स आपको दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर फोकस करें, इसलिए हमने अपने पुराने स्टॉक्स कैडिला, डॉक्टर रेड्डी के साथ एक नया स्टॉक जोड़ा है, ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क को अगर आप उसका चार्ट खोल के देखिए तो पिछले 1-1.5 महीने में उसमें अप मूव आया। उससे पहले वो एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, और अगर उसके वैल्यूएशन देखेंगे तो पूरे फार्मा पैक का सबसे सस्ता वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा है। और ये भी सब वही काम कर रहे हैं जो बाकी कंपनीज कर रही हैं इस वक्त में। ग्लेनमार्क जो है, जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन होती है, उसका लीडर है। अगर आप उसके डिटेलिंग में जाएं तो मुझे लगता है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। कैडिला और डॉक्टर रेड्डीज की स्टोरी बहुत बार आपको बता चुके, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मार्केट में आपको बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी दिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे टीम बनाई जाए, क्या थीम पकड़ी जाए, तो मुझे लगता है कि अपनी उस पुरानी टीम के साथ रहना चाहिए। इसीलिए हमने आज वो तीनों स्टॉक फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्लेनमार्क को जोड़ते हुए डॉक्टर रेड्डीज और कैडिला खरीदारी करके चले। मल्टीपल ट्रिगर्स हैं इनके आगे के लिए, और कल बहुत सारी चर्चाएं हम लोग कर रहे थे कि वैक्सीनेशन नहीं है, आपके पास एक्सेप्ट इंपोर्ट के कोई चॉइस नहीं है, और इंपोर्ट होगा तो यही कंपनियां काम करेंगी, तो इसलिए फोकस करना चाहिए। फार्मा अभी भी थीम बनी हुई है। अच्छा, फार्मा हेल्थ केयर तो खैर मेरे रडार पे भी है। कल आपने अगर वो कोविड वॉरियर्स वाला हश्ता की प्रोग्रामिंग देखी होगी 1 बजे की, तो उसमें बीपीएल मेडिकल का मैनेजमेंट आया था। तो आज बीपीएल का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बीपीएल मेडिकल, बीपीएल अदरवाइज तो वो है ना वाइट गुड मैन्युफैक्चरर, बीपीएल, लेकिन बीपीएल मेडिकल्स में 35% स्टेक ओन करती है, जिसमें बचा हुआ शायद गोल्डमैन सैक्स के पास है। तो उस स्टेक के चलते बीपीएल की बहुत स्ट्रॉन्ग
री रेटिंग होती हुई आपको नजर आएगी। अब वो बीपीएल मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स वगैरह ये सब बनाने का काम करती है, इसीलिए हरकत में है। और आरबीआई ने जो खास तौर पे इस पूरे स्पेस के लिए, हेल्थ केयर के लिए जो ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो दी है 50,000 करोड़ रुपए की कोविड-19 रिलेटेड इंफ्रा के लिए, वो एक और टेलविंड बनता है। ब्लिस जीवीएस फार्मा, हालांकि नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, ऐसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं है, पर ध्यान रखें स्टॉक भी बहुत कुछ करा नहीं है। 224 के साल के हाईज के सामने 128 के लेवल्स पर ये स्टॉक खड़ा हुआ है, तो ऑलमोस्ट हाईज से 40-50% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैसे भी कुछ ज्यादा होप नहीं थे, पर फिर भी रेवेन्यूज में 120 से बढ़कर 132 करोड़ के रेवेन्यू, 5-5.5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 8-8.5 करोड़ पे पहुंचता हुआ, तो उस पिटाई वाली रेंज से जहां पे स्टॉक खड़ा हुआ उस लिहाज से नंबर्स अच्छे हैं। फार्मा स्पेस में टेलविंड्स है, ब्लिस जीवीएस फार्मा ट्रिप ट्रेडिंग के लिए खरीदारी करने का मन। एक कंपनी जिसका नाम आप लोगों ने कम सुना होगा, कल नंबर्स आए, स्टोविक इंडस्ट्रीज, बड़ा टिकट साइज वाला स्टॉक है, 2300 प्लस के साल के हाईज थे, तो वहां से 500 रुपए करेक्ट होकर ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर्स का हेल्दी 71% का स्टेक है। ये है दरअसल नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, ग्रुप है स्टोक प्रिंट्स ग्रुप, उसका हिस्सा है, उसका इंडियन आर्म है, उसकी सब्सिडरी। नंबर स्ट्रॉन्ग आए, आय में 42% से बढ़कर 64-65 करोड़ रुपए आय पहुंचती हुई नजर आएगी। 4-4.5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 11.25 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू भी 4-4.5 करोड़ का ही मुनाफा था, तो क्यू ऑन क्यू ईयर गजब का ट्रैक्शन नंबर्स ने पकड़ा है। ये तमाम प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स, वो स्टोविक ग्रुप उसी के लिए जाना जाता है, इनोवेटिव इंक्स और स्क्रीन्स, इंग्रेविंग इक्विपमेंट जो होते हैं, उस तरह की नीश मशीनरी बनाने का काम करती है। 380 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, मुझे लगता है रडार पर रखिए, अच्छा मूव शायद आज के ट्रेडिंग सेशन में ये चौथा स्टॉक है सीमेंस का, नजर रखिएगा। नतीजे इसके आए थे, प्रॉफिट जो है इनका 334 करोड़ आया है, जो एक्सपेक्टेशन था 261 करोड़ का, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के 90% के एब्सोल्यूट टर्म में ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही। मार्जिन्स भी है 8.4 से बढ़ के 13.1% तक हुए हैं। और प्रॉफिट जो है इनका बढ़ने के साथ साथ रेवेन्यूज में भी आप देखिए हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा है, और एब्सोल्यूट टर्म में 32% की ग्रोथ है। तो कैपिटल गुड्स और जो बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेगमेंट है जिसमें सीमेंस काम करते हैं, हेल्थ केयर भी इनका एक बड़ा बिजनेस है जिसका जिक्र भी आशीष कर रहे थे, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही, सेगमेंटल ग्रोथ बहुत बढ़िया वहां पे। तो इसमें खरीदारी की सलाह है, 2000 तक का टारगेट होगा। और इसी के साथ वोल्टास में सेल कॉल है, आज इसके रिजल्ट्स आने हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो एसी वगैरह की जो बिक्री होती है ना, वो मार्च ऑनवर्ड्स हो जाती है, लेकिन अप्रैल से आप देखिए जिस तरीके की मुसीबत बनी है, तो ये पूरा क्वार्टर वॉश आउट होता हुआ आपको दिखेगा। मुझे लगता है जब बहुत अच्छी खबर आए ना तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, इसलिए वोल्टास में मेरी सेल कॉल है। डिपेंडेबल आशीष, उसी थीम के साथ चलूंगा, वो फार्मा, वो हेल्थ केयर की, और उस स्पेस में बहुत चर्चा में जो कंपनी रही, लिंडे इंडिया, 2100 के आसपास के साल के हाई, वहां से करेक्ट होके ट्रेड, नंबर्स स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यूज में 17% का जंप, और सारा का सारा चार्म जो है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और नेट लेवल्स पर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी के। प्रॉफिट 39 करोड़ से बढ़कर 303 करोड़ रुपए में पहुंचता हुआ, पिछले साल भी 57 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। पर ध्यान रखें एक्सेप्शनल्स थे, अगर इवन एक्स ऑफ एक्सेप्शनल्स देखूं, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल्स देखूं, तो भी जंप 61% का आपको प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े में नजर आएगा। हम सब आप जानते हैं इस कंपनी के बारे में, है ना, इस बीच में तो सबने पढ़ ही लिया है, इंडस्ट्रियल गैसेस की लीडिंग कंपनी, देश का सबसे बड़ा एयर सेपरेशन प्लांट ऑपरेट करती है, 20 से ज्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटीज अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री ऑपरेट करती है। प्रमोटर्स का हेल्दी 75% स्टेक, और प्रमोटर्स कौन, बीओसी इंडिया, जिसे अब एक्चुअली लिंडे ग्रुप ने खरीद लिया, तो लिंडे ग्रुप जो है वो दरअसल इस कंपनी का प्रमोटर। बढ़िया नीरज, आपका डिपेंडेबल? मेरा डिपेंडेबल एबीबी है, इसको रखा है हमने इसलिए क्योंकि सीमेंस नतीजे देखने के बाद मुझे लगा कि जो
इस सेगमेंट की जो दोनों टॉप कंपनीज है उसमें आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए एबीबी को रखा है। सीमेंस का रिजल्ट हमने आपको भी बताया कि प्रॉफिट में, रेवेन्यूज में, मार्जिन्स में, सेगमेंटल ग्रोथ में बहुत अच्छा दिखा है। एग्जैक्टली वैसे ही एबीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ये दोनों बिल्कुल क्लास अपार्ट स्टॉक है, जहाँ पे आपको बिल्कुल सोचना नहीं है कि क्वालिटी क्या है, केवल नंबर्स देखने और नंबर्स आपको सामने दिख रहे हैं सीमेंस के बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है एबीबी में ही फोकस करना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और इसको हर गिरावट पे लेके रखिए, पोर्टफोलियो स्टॉक तो है ही। लेकिन आज चूंकि मौका सीमेंस के रिजल्ट पर अभी रब ऑफ इफेक्ट होगा, मुझे लगता है उसमें खरीदारी करके चले, तो एबीबी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए होगा। चलिए छोटा सा ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। ये है अनुमानन, इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना दिख रही है, तो इसलिए मेरी नजर इस पे पड़ी कि छोटी सी कंपनी है लेकिन इसमें ग्रोथ की संभावना है, इसलिए बनती है क्योंकि ये सामने मुसीबत खड़ी है, तो हमें लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अंबालाल साराभाई में आज का टारगेट जो है 33 रुपए का होगा। और पिंच हिटर में है सीजी पावर। आईबीसी में गई थी कंपनी, उसके बाद इसको साउथ के ग्रुप ने खरीदा, फिर ये 20-30 रुपए से चलते चलते इस समय 84 रुपए में ट्रेड कर रहा है। उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उसी नियम के तहत स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सिंगापुर को 1,38,45,000 शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस में अलॉट होंगे। भाव होगा 73 रुपए 30 पैसे। मैंने इसको चुना इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक लगातार ग्रोथ में है और 73 रुपए प्रेफरेंशियल हो रहा है। भाव इसका डेफिनेटली 84 रुपए इसमें है, लेकिन आप उस दौर को सोचिए जब ये 20-30 रुपए 10 रुपए तक पहुंच गया, तो वहां से अब ये खड़ा है। इसके टारगेट 120 रुपए तक आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये आप ट्रेडिंग के लिए लीजिए और यहाँ से सस्टेन्ड बेसिस पे इसमें ग्रोथ दिख रही है मुझे, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको खरीद कर सकते हैं। सीजी पावर आज का टारगेट 90।